हेलो एवरीवन, मैं अतुल शर्मा आज आपके सामने 2023 में मैथमेटिक्स के एग्जाम में सेट वन में जो कैलकुलस का पोर्शन आया था 35 मार्क्स का, वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है पूरा अच्छी तरह से सब बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आया था, MCQ लेवल में आया था, बहुत ध्यान से देखें। नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, मैंने क्वेश्चन उतारे। क्वेश्चन है कि d/dx fx इज इक्वल टू log x। फाइंड, हमें fx फाइंड करना है। fx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -1/x प्लस सी, बी ऑप्शन h log x -1 प्लस सी, सी ऑप्शन x log x प्लस x प्लस सी, या डी ऑप्शन 1/x प्लस सी। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो d/dx है, हम वहां पे ले जाएंगे तो fx क्या बन जाएगा, वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो log x dx, ठीक है। डिफरेंशियल का उल्टा क्या हो जाता है, इंटीग्रल। तो हम इसका इंटीग्रल करेंगे log x का। तो log x का इंटीग्रल क्या होता है, आइलेट की सहायता से कर लेंगे हम। तो हम 1 मान के, आइलेट का रूल क्या होता है, आइलेट इसको फर्स्ट किसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। log पहले आ रहा है, अरिथमेटिक बाद में, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log x एज इट इज इंटीग्रल 1 का माइनस इंटीग्रल d/dx log x और इंटीग्रल 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx प्लस c, ठीक है। log x 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x मैं आगे लिख रहा हूं, माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x और 1 का इंटीग्रल x dx प्लस c। x से x कैंसिल हो गया, x log x -1 बचा, 1 का इंटीग्रल होता है यहाँ पे x। ये देखें, ये ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, तो log x -1 प्लस c आंसर, ठीक है। तो हमारा ये बी पार्ट, हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बी पार्ट पे आप टिक लगा देंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इंटीग्रल करना है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यदि x मान लें, ठीक है। तो sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रल होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से sec स्क्वायर x होता है tan x का। तो इसको मैंने लिख दिया tan x, x हमारा इस बार x माइनस पाई/6 है। जिसको x मानेंगे उसी का डिफरेंशियल हम नीचे करते हैं। तो x का डिफरेंशियल 1 हो गया, पाई/6 का हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत तो है ही नहीं, यहीं पे लिमिट लगा देंगे हम 0 से पाई/6। तो हम लिमिट लगा रहे हैं 10, यहाँ पे x में लगाएंगे पाई/6 माइनस पाई/6 माइनस 10, 0 माइनस पाई/6 माइनस का पाई/6, ठीक है। तो पाई/6 से पाई/6 जीरो कैंसिल हो गया, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। tan माइनस थीटा, माइनस का tan थीटा, तो प्लस का हो जाएगा tan पाई/6। tan पाई/6 का मतलब क्या होता है, 6 पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमारा ए पार्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, डिग्री और ऑर्डर का हमें सम पूछा था, ठीक है। तो जिसमें ऑर्डर होता है, पहले हम ऑर्डर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 बार, और उसी की ही डिग्री देखते हैं, इसकी डिग्री है 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका 2, और डिग्री क्या होगी इसकी 1, और इसका सम क्या हो गया हमारा 3 पार्ट पे टिक लगा देंगे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू बतानी है, 2 पे कंटिन्यूस है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 में कंटिन्यूस है, तो LHL जब कंटिन्यूस होता है ना फंक्शन, तो LHL बराबर RHL और FA, F2 पे भी फंक्शन की लिमिट क्या हो जाती है, तीनों की बराबर, ठीक है। तो हम एक तो F2 पे ले लेंगे हम सीधी सीधी। 2 पे वैल्यू क्या है, सीधी सीधी 3x + 5, तो 3 × 2 + 5, तो 3 × 2 = 6 + 5 = कितना हो गया हमारा 11, ठीक है। एक ले लेंगे हम LHL पे लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन, हमें पता है ये वाला फंक्शन लेंगे, तो x की जगह हम सीधा 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा k 2 का स्क्वायर = 4k। फंक्शन कंटिन्यूस है,
तो LHL बराबर RHL बराबर F2। तो हमने ये दोनों चीज हमने निकाली है। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4K और F2 की वैल्यू क्या आई है हमारी 11। तो K की वैल्यू आ गई हमारी 11/4। तो 11/4 पे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, डी पार्ट इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, ये पेपर आप कहां से ले सकते हैं, मैंने पोस्ट डाल रखी है, पोस्ट पे दोनों पेपर, ठीक है, मैंने कैलकुलस के दोनों 2 फोटो डाल रखी है, तो उसको आप देख सकते हैं वहां से पूरा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी टाइप है हमारी, होमोजीनियस है या सेपरेबल है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली टाइप है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सेपरेट हो जाएगा यदि हम वहां पे इसको राइट में ले जाएंगे। तो dx प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dx, ठीक है, ये वहां जाके प्लस का हो गया। dx कॉमन आ रहा है यहाँ से, यहाँ बचा 1 प्लस, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचा x dy। तो हम देख रहे हैं x dy इज इक्वल टू dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम सेपरेट कर सकते हैं dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स dx। सेपरेट हो गए दोनों का अब हम इंटीग्रल करेंगे। dy का इंटीग्रल हो गया y, इसका इंटीग्रल करने के लिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के इसके नीचे रखेंगे तो x हो जाएगा और इसके नीचे रखेंगे 2 अपॉन एक्स हो जाएगा dx। ठीक है, ध्यान से, तो x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखें कौन सा पार्ट हमारा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, डी पार्ट हमारा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 log x प्लस c। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चंस एमसीक्यू में सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चंस हो गए। एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में और पूछा है, ये आप नोट कर लें। ये आपका लास्ट एमसीक्यू है, इसमें पूछ रखा है इन्होंने कि fx = ax - cos i इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यदि होगा तो a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, तो हम सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रूल फॉलो करेंगे। हमें फंक्शन दे रखा है ax - cos x। हम क्या करते हैं उसका वर्किंग में, सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट पे हम करते हैं डिफरेंशियल। ठीक है, इसका डिफरेंशियल कर दिया मैंने, a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1, cos x का माइनस का साइन x तो प्लस का साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हम क्या होता है कि f डैश x हमारा 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा। तो इसका मतलब a 1 प्लस साइन x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो साइन की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये तो हमारा क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर ही देगा हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव होने के लिए a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव, a को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। साइन x की वैल्यू तो हमारी -1 से 1 के बीच में ही होती है, तो ये तो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी यदि, पर a की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वैल्यू क्या कहां से होती है, 0 से -∞ से 0 के बीच में। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है, तो इसकी a की वैल्यू हमारी -∞ से 0 के बीच में हो जाएगी, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू के कराए, 6 क्वेश्चन एमसीक्यू में आए थे कैलकुलस पोर्शन के। फिर अब हम आपको 2 नंबर के, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे बस 2 नंबर के। ठीक है, 4 नंबर का ये सेक्शन भी आया था, वो मैं अब करवाता हूं। अब ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है सेक्शन बी में से पूछा गया है। सेक्शन बी में आया था 2 मार्क्स का। इसमें क्या रखा है, y = दे रखा है फंक्शन, हमें प्रूफ करना है ये रिजल्ट। ठीक है, चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, dy/dx सिंपल डिफरेंशियल है इसका, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, चैन रूल से करेंगे, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x प्लस √x² - 1, जिसको x माना है मैंने, उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे, x प्लस x² - 1 √ का, इसका डिफरेंशियल हम क्या करेंगे दोबारा, क्योंकि मैंने इसको x मान लिया पूरे को, तो x² का क्या होगा 2x, जिसको x माना उसका डिफरेंशियल हम दोबारा करते हैं, 2x प्लस √x² - 1
अब इसका डिफरेंशियल क्या होता है, x का डिफरेंशियल 1 होता है, रूट x का हमने आपको बता रखा है, रूट x का डिफरेंशियल सीधे से क्या होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, मैंने इसको x मान लिया क्योंकि, तो ये x हो गया रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल फिर दोबारा से x² का 2x 1 का 0, तो हम यहाँ पे dy/dx निकालना चाह रहे हैं, तो dy/dx की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा दूंगा LHS लेके, और मेरा 4y² रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। x प्लस x² माइनस 1 अंडर रूट में, ठीक है, 1 प्लस अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा x अपॉन x² माइनस 1, नीचे 1 मान के एलसीएम 2x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया x² माइनस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1, ये दोनों सेम है तो ये होल स्क्वायर बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो x प्लस x² माइनस 1 का ये बन गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ तक मैंने इसको कर दिया है। अब हम लेंगे यहाँ से LHS। LHS देखिए, LHS क्या है मेरी x² माइनस 1 और dy/dx का होल स्क्वायर, ये मेरी LHS है। ठीक है, तो LHS में x² माइनस 1 तो एज इट इज, जो हमने dy/dx निकाला है उसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे 2 का तो ये हो जाएगा 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर को स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा पावर 4 हो जाएगा, फिर हमारे x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या हो गया हमारी पावर 4, और अंडर रूट में x² माइनस 1 का करेंगे तो रूट हट जाएगा, x² माइनस 1 से ये हो जाएगा रूट, पूरे में रूट था। हमें ये फायदा हो गया कि इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो 4 तो एज इट इज है। अब इसको देखो, ये पावर है 4, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1, ये स्क्वायर है तो y पावर है। ठीक है, अब इसको मैं यदि 2 बार लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा y² नहीं बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y²। यही है मुझे रिजल्ट प्रूफ करना है RHS। ठीक है, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू ये हमारा हो गया RHS। 2 मार्क्स में क्वेश्चन टफ नहीं था। ठीक है, ये आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया गया है, प्रूफ करना है हमें फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा एट π/2 माइनस पाई। ठीक है, π/2 से लेके पाई तक ये हमारे क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस कंडीशन में इंटरवल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्रिटिकल पॉइंट दे दिए हैं, सीधा हम चेक करेंगे सिर्फ एक बार इसका डिफरेंशियल करने के बाद। तो हम सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या डिवाइड रूट 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड रूल लगाने के लिए हमने क्या करा, इसका होल स्क्वायर कर दिया। तो डिवाइड रूल क्या कहता है भाई, ठीक है, नीचे वाला टर्म एज इट इज डिफरेंशियल न्यूमरेटर का साइन का cos x कर दिया मैंने, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज डिफरेंशियल नीचे वाले का, ठीक है, डिनोमिनेटर का 4 का 0 हो गया, cos x का माइनस का sin x हो गया। अब x का डिफरेंशियल करेंगे क्या होता है 1, 16 cos की मल्टीप्लाई तो 4 cos x प्लस cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये एज इट इज चलेगा माइनस 1। ठीक है, नीचे 1 मान के और थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे हम 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया, ये मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 16 के साथ 16 तो हमारे इसके साथ है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई है 16 के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम, 16 4 जा 64। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सीधा था 1 भी हो गए, 16 4 जा 64 cos x प्लस 64 बन जा 64, ये 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जा ये 16 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई वहां पे 4 प्लस cos x का ये हमारा क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे 1 मान के इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दी। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया तो 16 बन जा 16
और 4 16 4 जा 64 cos x, ठीक। 64 cos x प्लस 16 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बाहर माइनस है तो सारे माइनस में हो जाएंगे, तो a का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 जा 8 cos x अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये मेरा चल रहा है। 16 से 16 भी हमारा कैंसिल हो गया दोबारा, ठीक। 64 में से 8 माइनस करेंगे, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 56 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब हमने जितना फंक्शन का डेरिवेटिव करना था मैंने ज्यादा से ज्यादा उसको सोल्व कर लिया। अब हमको क्या करना है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में एक वैल्यू लेनी है मुझे, ठीक है। और वो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी हमारी, नेगेटिव आनी चाहिए। अब नेगेटिव आने के बाद यदि वो नेगेटिव आ गई तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे यदि मैं cos x कॉमन ले लूं, ठीक है, या फिर आप इन्हीं के बीच में हम वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यदि मैं cos x कॉमन भी ले लूं तो 56 माइनस cos x अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो हमें पता है cos की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, जो हमें 0 से एक बड़ी वैल्यू देगा होल स्क्वायर। 56 माइनस cos x की वैल्यू भी क्या होती है, 0 से बड़ी होगी, ठीक है ना। cos की वैल्यू कुछ भी हो 56 तो ग्रेटर देन है, ये भी बड़ी होगी, ठीक है। और वी नो दैट जो cos की वैल्यू होती है हमारी -1 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई बाई 2 से पाई के बीच में, पाई बाई 2 से cos की वैल्यू जो हमारी होती है पाई बाई 2 से पाई के बीच में cos क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये, पाई बाई 2 से पाई बाई पाई के बीच में, इस वैल्यू में cos क्या होता है हमारा, नेगेटिव, AST से चार्ट से। तो ये तो जो वैल्यू देगा, जो x बिलोंग करेगा, ये तो हमें नेगेटिव वो करेगा नहीं बिलोंग, यदि यहाँ पे वैल्यू cos की क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको, इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट पाई बाई 2 से लेके 5 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, log a अपॉन b dx। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan, 0 से पाई बाई 2, ये हो गया हमारा tan x अपॉन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरी 1 होगी। अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, जहां x होता है वहां पे हम a माइनस एक्स पुट करते हैं, तो a क्या हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक है, अपॉन 2, 0 से पाई बाई 2 log tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर अब हम 1 में 2 कर देंगे प्लस 1 प्लस 2 कर देंगे, पता चल जाता है एकदम कि 1 प्लस 2 करने से फायदा है नहीं है। तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, जब हम प्लस करेंगे log tan x अपॉन 2 प्लस log कोट x अपॉन 2। प्रॉपर्टी log a प्लस log b क्या होता है, ये तो 2i हो गया, log a प्लस log b होता है log ab, तो tan x अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, कोट x अपॉन 2, log a भी कर दिया मैंने, log a प्लस log b log a भी, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 2 log कोट क्या होता है 1 अपॉन 10, जिससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है। log 1 अपॉन 4 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा 1 का इंटीग्रल होता है x, 0 से पाई बाई 2, ये 2i हमारा चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 2i इज इक्वल टू log 1 अपॉन 4, x की जगह लिमिट लगा देंगे पाई बाई 2 माइनस 0, ये पाई बाई 4 हो गया,
ये पाई अपॉन 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 log 1/4 आंसर। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे रखा था, 3 मार्क्स में सेक्शन सी में इंटीग्रल का। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। डेफिनेट इंटीग्रल में एक क्वेश्चन आपका जरूर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। हमारा इंटीग्रल है, दोबारा से कोई चॉइस नहीं है इसमें। क्वेश्चन है dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे सोल्व करना है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पार्शियल हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी है, रूट एक्स यहाँ भी। कई बच्चे तो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, थोड़ा टफ पड़ेगा। बट यदि हम एक्स रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लें और इसका फिर डिफरेंशियल करते हैं, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और टी का डी टी ओवर डी एक्स, जिससे कि डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी 2dt। ठीक है, तो हम देख रहे हैं dx अपॉन रूट एक्स की जगह तो मैं लिख सकता हूं 2dt और रूट एक्स इसको मैंने माना t प्लस 1, ये हो जाएगा, और इसको ये हो जाएगा t प्लस 2। तो कितना आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन का साफ साफ आपको दिख रहा है। थोड़ी देर के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको 1 मान लूंगा। ठीक है, 2 मैं अंदर भी ले सकता हूँ, यहाँ भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। तो 2 हम इसको थोड़ी देर के लिए a t प्लस 1 b के नीचे t प्लस 2 एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, हम क्या ले लेंगे इसका, ये एलसीएम। ठीक है, 2 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 को मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर दिया। तो t प्लस 1 और t प्लस 2 ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो a के साथ t प्लस 2 चला जाएगा और b के साथ हमारा t प्लस 1 और 2 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 ये कैंसिल हो जाता है। तो 2 इज इक्वल टू a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 1। इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। वैल्यू निकालेंगे यहाँ से एक एक बार करके 0 के बराबर। इफ t प्लस 1 0 के बराबर तो t बराबर -1 पुट कर दूंगा मैं। तो t बराबर -1 इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो 3 में पुट करके देखो वैल्यू किसकी आ जाएगी। -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 a t की जगह -1 प्लस 2 और ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 2 में से 1 गया, ये a बचा, तो a की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से हम t प्लस 2 को रखेंगे। t प्लस 2 0 के बराबर, तो t की वैल्यू आ गई -2 पुट करेंगे हम इन इक्वेशन नंबर 3 में। तो 2 इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे -2, इस बार ये 0 हो गया सारा, b -2 प्लस 1 तो 2, ये हो गया -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, a और b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू लगा के साथ के साथ फिर हम इंटीग्रल भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका इंटीग्रल क्या हो गया हमारा, a की वैल्यू आई है हमारी 2 अपॉन, ठीक है, t प्लस 1, साथ ही साथ मैं इंटीग्रल भी कर रहा हूँ dt और b की वैल्यू आई है -2 dt अपॉन t प्लस 2। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया 1 अपॉन t का log t प्लस 1 -2 log, इसका इंटीग्रल क्या हो गया t प्लस 2 प्लस c और t की वैल्यू अब हम लगा देंगे। t की वैल्यू क्योंकि मैंने इंटीग्रल कर दिया था तो आंसर आने के बाद t की वैल्यू लगाते हैं रूट एक्स। तो रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, प्रॉपर्टी हम ऐसे भी लगा सकते हैं log a अपॉन log b अपॉन रूट एक्स प्लस 2 प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैंने सेक्शन ए बी सी तीन सेक्शन करवा दिए। ठीक है ना, 3 सेक्शन कराने के बाद पार्ट 2 में मैं इसके आगे के डी पार्ट लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आए थे और केस स्टडी में भी क्वेश्चंस आए थे वो कराऊंगा। थैंक यू।